हेलो बच्चों, आज हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने 2 क्वेश्चन पहले कर लिए थे और उसके बाद हम आगे करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को, सेकंड 2 का भी करने जा रहे हैं। तो राजा राम है और वो बैलेंस शीट भी बनानी है इसके अंदर। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो बिजनेस में कैश तो आएगा ही आएगा, साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी एसेट बढ़ेगी उतनी लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ेगा। तो बिजनेस में पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ती है और कैश बढ़ता है। तो लिखेंगे सीरियल नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 1,20,000 रुपये से, और उतने ही अमाउंट से कैपिटल बढ़ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे और लिखा जाएगा न्यू इक्वेशन। ये 1,20,000 ऐसे कैसे उतार लिया जाएगा और जो कैपिटल है उसको भी ऐसे कैसे उतार ली जाएगी। उसके बाद करें कि हमने टाइपराइटर खरीदा है कैश में, 8,000 खरीदा है और ऑफिस यूज के लिए खरीदा है अपना टाइपराइटर खरीदेंगे। एक एसेट तो बढ़ जाएगी और एक एसेट कम हो जाएगी। तो टाइपराइटर का यहां बना दो एक अलग से एसेट के अंदर। हमने यहां टाइपराइटर खरीदा है कैश में और ऑफिस यूज के लिए खरीदा है अपना। अगर हम टाइपराइटर खरीदेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश तो कम हो जाएगा और दूसरा टाइपराइटर बढ़ जाएगा। अगर कैश कम होगा, देखेंगे परचेज टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, फॉर कैश। टाइपराइटर खरीदने से कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 8,000 रुपये से और टाइपराइटर बढ़ जाएगा 8,000 रुपये से, और किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से मैं न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा। $1,20,000 में से 8,000 गया तो वैल्यू होगी 1,12,000, और किसी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला 8,000, और कैपिटल उतनी की उतनी रहने वाली है 1,20,000। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है कैश में। अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश जो है कम हो जाएगा। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में खरीदा है तो कैश कम हो जाएगा कितने अमाउंट से, वो होगा 50,000 रुपये से, और माल खरीदा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा कितने से, 50,000 रुपये से, और किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। न्यू इक्वेशंस वो क्या रहेगा, 1,12,000 में से माइनस कर दूंगा 50,000 तो वैल्यू आएगी 62,000 रुपये, प्लस 50,000 8,000 इज इक्वल टू 1,20,000। उसके बाद गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, स्टॉक तो बढ़ेगा
गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में तो क्या इफेक्ट होगा? तो कैश तो जाएगा नहीं, स्टॉक बढ़ जाएगा 40,000 रुपए से, और साथ में क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे 40,000 रुपए से, और किसी भी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। $62,000 प्लस 90,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000। उसके बाद हमने 60,000 वाला माल बेचा है 80,000 रुपये में, गुड्स को बेचा है और ये क्रेडिट में बेचा है। जब भी हम माल बेचेंगे उधार में तो डेटर बन जाएंगे और स्टॉक कम हो जाएगा। तो हम डालेंगे गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000, क्रेडिट में बेचा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट जो पड़ने वाला है, 60,000 रुपये का माल 80 में बेचा है तो स्टॉक जो है 60,000 से कम हो जाएगा। 80 में बेचे हैं तो 80,000 रुपये से डेटर बढ़ जाएंगे। 60 वाला माल 80 में बेचे है तो 20 का प्रॉफिट भी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां से न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा मैं अपनी। न्यू इक्वेशंस वो कितना होगा? ये होगा 62,000 रुपये से, 90,000 में से 60,000 गया तो ये होगा 30,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 8,000 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी इसकी 40,000 प्लस 1,40,000। उसके बाद हमने रेंट पे किया है और सैलरी पे किया है। रेंट पे करने से और सैलरी पे करने से मेरा कैश कम हो जाएगा। लेस करूंगा रेंट पेड एंड सैलरी पेड। देखो दोनों पे करने से कैश कम हो जाएगा। 20,000 एक है, 2,000 एक है और 1,500 एक है, टोटल 3,500 से कम हो जाएगा। रेंट पे करना और सैलरी पे करना एक्सपेंस है, एक्सपेंस से प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट डाउन होंगे तो मेरी कैपिटल भी डाउन हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 3,500 से। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां से, तो कितना होगा? 62,000 में से 3,500 लेस कर दो तो वे ये वैल्यू आएगी 58,500। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां पे, इसकी वैल्यू आएगी 58,500 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस कितना होगा? 140 में से 3,500 माइनस कर दो तो 1,36,500। उसके बाद हमें कमीशन रिसीव हो रहा है। कमीशन रिसीव होगा तो कैश बढ़ जाएगा।
कमीशन रसीव, कमीशन रिसीव होगा तो कैश बढ़ जाएगा 800 से, ये 800 से कैश को बढ़ा दूंगा। और दूसरा इफेक्ट, कमीशन बढ़ेगा, कमीशन रिसीव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो मेरी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए 800 रुपये कैपिटल के अंदर जोड़ देंगे। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, 58,500 प्लस 800, ये आएगा 59,300 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,36,800 प्लस 800, 1,37,600। इसके बाद हम ड्राइंग कर रहे हैं कैश की, ड्राइंग करने से कैश जो है कम हो जाएगा। यहां पे लिखूंगा न्यू इक्वेशंस, ड्राइंग की है अपने कैश की, तो कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपये से, और इसका इफेक्ट सीधा सीधा कैपिटल पे पड़ेगा, तो कैपिटल 5,000 रुपये से कम हो जाएगी। तो न्यू क्वेश्चंस बनाएंगे, तो देखो कितना होगा, 59,300 माइनस 5,000, ये 54,300 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,37,600 माइनस कितना 5,000, 1,32,600। ये टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का टोटल किया तो इसकी वैल्यू आती है 1,72,600। इसका टोटल कर लो, 54,300 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000, 1,72। एक 37,300 आएगा, यहाँ पे माइनस करूँगा इसमें से 5,000, तो 1,32,300। उसके बाद इसका टोटल करूँगा, 40,000 जोड़ूंगा तो 1,72,300। इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 54,300 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 80,000, इसकी वैल्यू भी आएगी 1,72,300। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहा है, इसकी बैलेंस शीट हमें बनानी है, अभी बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन पूरा कर लिया था, उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली लायबिलिटी और एसेट और कैपिटल लिखा जाएगा, दोनों का बैलेंस इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, ये हमने नीचे कुछ डाटा निकाला था, जैसे कि कैश निकाला था 54,300, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 54,300 को कैश से। उसके बाद ये 30,000 रुपये से बचा हुआ था स्टॉक, तो स्टॉक में डाल दिया 30,000 रुपये से। उसके बाद 80,000 रुपये से डेटर था, तो 80,000 को डेटर में डाल दिया। उसके बाद टाइपराइटर था 8,000 रुपये से, ये 8,000 से टाइपराइटर में डाल दिया। तो इसका टोटल करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1,72,300, 1,72,300। इधर क्राइटर्स दिए हुए थे, वो क्राइटर्स थे 40,000 रुपये के, और कैपिटल थी 1,32,300,
1,32,300 टोटल करेंगे तो 1,72,300। ये मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इसका। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, उसके बाद कुछ चीजें कॉमन रहने वाली होती हैं, जैसे कि कैश, स्टॉक और डेटर। ये 3 चीजें कॉमन रहने वाली होती हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये 3 चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इधर जो लिखा जाएगा क्रेडिटर्स और कैपिटल। जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश आएगा। ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश आ जाएगा। कितने अमाउंट से? 2 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगा, और उतने ही अमाउंट से मेरी क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी। तो न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा यहां से। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, न्यू इक्वेशंस। 2 लाख से कैश बढ़ जाएगा, और इधर 2 लाख से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है कैश में 60,000 रुपये का, और क्रेडिट में 1.5 लाख का। गुड्स परचेस किया है, परचेस किया है कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट। गुड्स खरीदा है 60,000 रुपये का, कैश में खरीदा है, तो कैश कम हो जाएगा 60,000 रुपये से, और फिर स्टॉक बढ़ जाएगा 60,000 रुपये से। इसके बाद 1,50,000 रुपये का हमने उधार में भी खरीदा है बड़ा, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, और उधर से मेरे क्रेडिटर्स और बढ़ जाएंगे 1,50,000 रुपये से। तो न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा यहां से। तो क्या रहने वाला है न्यू इक्वेशंस के अंदर? न्यू इक्वेशंस, कैश 2 लाख था, 60,000 कम हो जाएगा, तो कैश रह जाएगा 1,40,000 रुपये से। स्टॉक बढ़ जाएगा 1,50 प्लस 60,000, 2,10,000 रुपये से। इधर क्रेडिटर्स कितना रहेगा? 1,50, और ये रहेगा 2 लाख रुपए से कैपिटल रहने वाली है। 3.5 लाख और 3.5 लाख इक्विवेलेंट हो रहा है। उसके बाद बोलता है कि हमने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा है 40,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो निकाल लो, ये 40,000 है, इसका 20% प्रॉफिट, तो 8,000 प्रॉफिट हो गया, 8,000 प्रॉफिट हो गया। तो 40,000
प्लस 8,000, माल बेचा है कितने में बेचा है? 48,000 रुपये का, और ये बेचा है कैश में। 40 वाला माल 48,000 में बेचा है, और वो भी क्या? कैश में। कैश तो बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। कैश जो बढ़ेगा वो 48,000 से कैश बढ़ जाएगा। स्टॉक कम होगा, 40,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा, और 8,000 रुपये का मुझे क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये 8,000 रुपये से मैंने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया। दोबारा मैंने गुड्स को बेचा है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 72,000, 72,000 जिसकी कॉस्ट थी, उसको भी बेचा है। कितने में बेचा है? 25% प्रॉफिट के ऊपर। 25% प्रॉफिट कितना होगा? और ये जो बेचा है मैंने क्रेडिट में बेचा है, तो 72,000 का 25% हम निकाल लेंगे तो कितना होगा? 72,000 का 25% वो होगा 18,000। 72,000 कॉस्ट थी, 18,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो टोटल कितने में बेचा है? 72 प्लस 18 बेचा है 90,000 रुपये में। देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो इफेक्ट पड़ेगा मेरा, स्टॉक तो कम होना है अपना, एंड क्रेडिट। स्टॉक कम होगा कितने से? 72,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। ये मैंने माल उधार में बेचा है, तो डेटर बढ़ जाएंगे। कितने अमाउंट से? डेटर बन जाएंगे कितने से? 90,000 रुपये से। और मेरी कैपिटल के ऊपर भी इफेक्ट बढ़ेगा। कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? 18,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो न्यू इक्वेशंस बनाइए इसकी। न्यू इक्वेशंस, एक 1,40,000 प्लस 48,000, 1,88,000। स्टॉक कम हो जाएगा कितने से? 210 माइनस करूंगा 40,000 माइनस करूंगा 72,000, स्टॉक रह जाएगा 98,000 से। 90,000 से डेटर बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रहेगा 1.5 लाख रुपए से। कैपिटल बढ़ जाएगी कितनी? 2 लाख एक है, 8,000 एक है, और 18,000, 2,26,000 रुपये से। इसका टोटल करेंगे तो दोनों साइड इक्विवेलेंट आना चाहिए। 2,26,000 प्लस 1.5 लाख, इसका आता है 376, 188 प्लस 98 प्लस 90, 376 आ रहे हैं दोनों साइड का इक्विवेलेंट। उसके बाद हम रेंट पे करे हैं 5,000 रुपये से। अगर हम रेंट पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा। कैश जो कम होने हैं वो 5,000 रुपये से कम होने हैं। ये 5,000 से कैश को कम कर दिया। एक जगह और भी इफेक्ट होगा इसका, मेरी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट कम होंगे तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 5,000 रुपये से। तो इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने से क्या आंसर आता है देखते हैं। 1,88,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो ये वैल्यू आएगी 1,83,000 रुपये। इसकी वैल्यू आएगी 98,000, इसकी वैल्यू आएगी 90,000, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 1.5 लाख प्लस 2,26,000 माइनस 5,000, 2,21,000। इसका टोटल करेंगे 2,21,000 प्लस 1.5 लाख,
इसका आता है 3,71,000 रुपये। एसेट का वो टोटल कर लो, 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, तो 3,71,000 इसका आ जाएगा। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो है यहाँ मेरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना है अपना। 5 ही ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। इजी क्वेश्चन है, जैसे कि कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाएंगे, तो लिखा जाएगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आ जाएगा। कैश आ जाएगा कितने अमाउंट से? 2,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 2,50,000 से कैश बढ़ जाएगा, और 2,50,000 रुपये से मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां से। न्यू इक्वेशंस, इसकी वैल्यू आएगी 2,50,000, और इधर भी इसकी वैल्यू रहेगी 2,50,000। उसके बाद है उसने फर्नीचर खरीदा है कैश में। अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे कैश में तो फर्नीचर तो बढ़ जाएगा और कैश जो है कम हो जाएगा। तो फर्नीचर का एक और यहां लिख लीजिए, फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अगर फर्नीचर खरीदा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर खरीदने से कैश तो कम हो जाएगा हमारा। कैश कम होगा 35,000 रुपये से, और फर्नीचर बढ़ जाएगा 35,000 रुपये से। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां से। तो 2,50,000 में से 35,000 गया, 2,15,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 2,50,000। इसके बाद हमें कमीशन पे कर रहे हैं। हम कमीशन पे करेंगे तो कैश जो आएगा, एक इफेक्ट तो ये होगा कमीशन पे। कमीशन पे करेंगे तो कैश जाएगा। कितने अमाउंट से कैश जाएगा? 2,000 से कैश जाएगा। देखो, कमीशन पे करना एक्सपेंस है। एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट कम होंगे तो कैपिटल भी कम हो जाएगा 2,000 रुपये से। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां से। न्यू इक्वेशंस, 2,15,000 में से 2,000 गया, 2,13,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 2,48,000। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। अगर हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो कैश तो नहीं जाएगा, बट स्टॉक जरूर बढ़ जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो कैश नहीं जाएगा, क्योंकि उधार में सामान खरीदा है तो कैश नहीं जाएगा। कितने अमाउंट से? वो अमाउंट होगा 40,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा, और पैसा देना भी होगा, उससे हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कितने अमाउंट से? 40,000 रुपये से। यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहां से। 2,13
प्लस 40,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। इसके बाद कह रहे कि माल बेचा है 20 वाला 26 में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा है 26,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। माल बेचने से स्टॉक कम हो जाएगा कितना, 20,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। और 6,000 से बेनिफिट हुआ है जिसकी वजह से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 6,000 रुपये से। तो यहां से न्यू इक्वेशंस बनाएंगे 4 और 5। यहां से हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे। इसका टोटल कर दो, लेफ्ट टू राइट इक्विवेलेंट आना चाहिए। 2,13,000 प्लस 26,000 2,39,000। 40,000 में से 20,000 गया तो 20,000 ही रह जाएगा। यहां होगा 35, यहां पे कितना है 40,000 प्लस 2,48 और 6 2,54। इसका टोटल करेंगे 2,54 प्लस 40 2,94। इसका टोटल करेंगे 2,39,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 2,94,000। इसका भी 2 लाख कितना आ जाएगा 94,000। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे से। तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 1,75,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। और इतने ही अमाउंट से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी 1,75,000 रुपये से। हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, ऐसे का ऐसा ही उतार लो 1,75,000 और इधर से 1,75,000। उसके बाद देखो हमने गुड्स खरीदा है रोहित से, ये कोई लिखा नहीं हुआ कि कैश में खरीदा है। इसका मतलब हमने रोहित से जो गुड्स खरीदा है वो उधार में खरीदा है पड़ा। स्टॉक तो मेरा बढ़ ही जाएगा, कितने अमाउंट से स्टॉक बढ़ जाएगा, 50,000 रुपये से स्टॉक बढ़ जाएगा, 50,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। और मैंने इसकी पेमेंट तो की नहीं है तो कैश नहीं जाएगा। देखो हम किसी से गुड्स खरीदते हैं तो पैसा तो दे रहे हैं अभी, बट दिया नहीं है तो इससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं 50,000 रुपये से। तो क्या इफेक्ट होगा न्यू इक्वेशंस के अंदर, कैश 1,75 का ही रहेगा और 50,000 रुपये से स्टॉक बन जाएगा। और इधर कितना होगा, क्रेडिटर्स 50,000 रुपये से और ये 1,75,000 रुपये से। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने माल बेचा है 17,500 जिसकी कॉस्ट थी 20,000 में बेचा है। मनीष को बेचा है उधार में बेचा है बड़ा। माल बेचोगे स्टॉक तो कम हो जाएगा, कितने से 17,500 से स्टॉक कम हो जाएगा। और मैंने इसको 20,000 में बेचा है पड़ा। तो जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो मेरे डेटर बन जाते हैं, क्योंकि गुड्स मैंने उधार में सेल किया है। गुड्स को क्रेडिट में सेल करने से डेटर बढ़ जाएंगे, कितने अमाउंट से, 20,000 रुपये से। 17,500 वाला माल 20,000 में बेचा है तो 2,500 का प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो उससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। 2,500 से कैपिटल को बढ़ा दो। तो मैं न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा तो कितना होगा, ये होगा 1,75,000 रुपये से और 50,000 में से 17,500 गया तो कितना होगा,
50,000 में से 70, तो वो आएगा 32,500। डेटर बढ़ जाएगा, डेटर तो वही का वही है, बढ़ेगा क्या 20,000 रुपये से। और यहां क्या रहेगा, ये 50,000 प्लस 1,75,000 में 2500 ऐड करेंगे, 1,70,500। उसके बाद मैंने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। फर्नीचर खरीदने से कैश कम हो जाएगा, 10,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। और 10,000 रुपये से मेरा फर्नीचर भी बढ़ जाएगा, तो फर्नीचर को 10,000 से मैं बढ़ा दूंगा, बाकी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैश कितना रह जाएगा मेरे पास, कैश था 1,75 में से 10,000 गया तो 1,65,000 रुपये कैश रह जाएगा। और 32,500 से स्टॉक रह जाएगा, 32,500 से स्टॉक रह जाएगा। और 20,000 रुपये से डेटर, और 10,000 रुपये से मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा। और 50,000 से क्रेडिटर्स जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। और क्रेडिटर्स के साथ कैपिटल में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो इतना का इतना ही रहेगा। न्यू इक्वेशंस बनाएंगे तो ये होगा। उससे पहले एक बात कर रहे हैं, कैश पेड टू रोहित, हम रोहित को पे कर रहे हैं। देखो रोहित को देने थे 50,000 बट दे रहे हैं 48,500। हमने देने थे उसको 50,000, दे कितने रहे हैं 48,500, 48,500। और हम पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब पूरा भुगतान कर रहे हैं 50,000। देखो हमारी जेब में से कैश गया 48,500, बट क्रेडिटर्स पूरे 50,000 से खत्म हो गए। 1,500 का मुझे बेनिफिट हो गया है, जिसकी वजह से कैपिटल मेरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 1,500 से मेरी कैपिटल को बढ़ा दो, तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 1,65,000 माइनस करूंगा 48,500, कैश आएगा 1,16,500, 1,16,500। स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो है 32,500। और डेटर मेरे हैं 20,000 पैसे। और फर्नीचर जो है वो है 10,000 पैसे। क्रेडिटर्स खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। और 1,70,500, 1,78, 1,79। उसके बाद हमें कैश रिसीव हो रहा है मनीष से 20,000। देखो मनीष मेरा डेटर था, उससे कैश मिल रहा है, तो 20,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। और 20,000 रुपये से मेरे डेटर कम हो जाएंगे, बाकी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या रहेगा, 1,16,000 प्लस 20,000, 1,36,500, 32,500, ये जीरो हो गया, ये हो गया 10,000, ये कितना होगा, 0 प्लस 179,000। उसके बाद हम रेंट पे कर रहे हैं 1,000 रुपये से। रेंट पे करोगे तो कैश तो जाएगा जाएगा, कितने अमाउंट से, 1,000 रुपये से कैश जाएगा। रेंट पे करना एक्सपेंस है, जिससे प्रॉफिट डाउन होंगे। अगर प्रॉफिट डाउन होते हैं तो कैपिटल भी डाउन हो जाएगी, कितने अमाउंट से, 1,000 रुपये से। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका,
1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 और यहां रह जाएगा 1,78,000। उसके बाद हमने ड्राइंग की है कैश की, तो कैश कम हो जाएगा 3,000 रुपये से, और ड्राइंग करने से मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी 3,000 रुपये से। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा वैल्यू, 1,35,500 में से 3,000 गया तो 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,75,000। तो इधर टोटल कर लो, प्लस 32,500 प्लस 10,000 टोटल करेंगे इन सब का, तो वो वैल्यू आएगी 1,75,000 रुपये। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 1,80,000 रुपये से। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 1,80,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, 1,80,000 से तो कैश बढ़ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जो पड़ेगा मेरी कैपिटल पे पड़ेगा। कैपिटल मेरी इंक्रीज हो जाएगी कितने अमाउंट से, 1,80,000 रुपये से। तो यहां से मैं न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा, तो क्या रहेगा, कैश 1,80 ही रहेगा, और कैपिटल के ऊपर भी वही इफेक्ट रहेगा। इट मीन्स 1,80 उसकी वैल्यू रहेगी। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है कैश में 60,000 रुपये का, गुड्स खरीदा है कैश में, तो कैश तो जाएगा कितने अमाउंट से, 60,000 रुपये से, और स्टॉक बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 60,000 रुपये से। एक बार गुड्स और खरीदा है बट वो क्रेडिट में खरीदा है, अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो भी स्टॉक बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 30,000 रुपये से। 30,000 रुपये से स्टॉक को बढ़ा दूंगा मैं। और ये मैंने माल जो खरीदा है उधार भी खरीदा है, और अगर हम उधार भी खरीदेंगे तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने अमाउंट से बढ़ जाएंगे, वो 30,000 से बढ़ जाएंगे। तो क्या न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगा, कैश 1,80 का था, 60,000 तो गया, रह कितना गया, 1,20,000 रुपये। स्टॉक जो बन जाएगा वो 90,000 से बन जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स जो रहेंगे वो 30,000 से ही रहेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी 1,80,000 रुपये। इसके बाद हमने माल बेचा है, माल बेचा है कैश में 24,000 वाला 40,000 में बेचा है, स्टॉक कम हो जाएगा कितने से, 24,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। और इसको मैंने कैश में बेचा है, तो कैश बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 40,000 रुपये से। और 40,000 से कैश बढ़ जाएगा, मुझे यहां प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24 वाला 40 में बेचा है तो 16,000 का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो 16,000 से कैपिटल को बढ़ा दो। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, न्यू इक्वेशन जो निकल के आएगी वो 1,60,000 रुपये से मेरा कैश आ जाएगा। 90,000 में से 20,000 गया, 70,000, 70,000 में से 4,000 गया, तो ये 66,000 रुपये से मेरा स्टॉक बच जाएगा। और इधर से 30,000 रुपये से मेरे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और ये 1,96,000 रुपये से
ये हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने रेंट पे किया है 5,000। अगर हम रेंट पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा कितना, 5,000 पैसे। और रेंट पे करना एक्सपेंस है और एक्सपेंस से मेरे प्रॉफिट डाउन होते हैं और प्रॉफिट डाउन होंगे तो मेरी कैपिटल भी डाउन हो जाएगी। कितने अमाउंट से, 5,000 रुपये से। इसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट भी है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो देना बाकी है तो लायबिलिटी है, तो 2,000 रुपये से इसको लायबिलिटी में और जोड़ देंगे। और साथ में देना है तो खर्चा भी है, इससे मेरे प्रॉफिट जो हैं डाउन हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट डाउन होते हैं तो अल्टीमेट इफेक्ट उसकी कैपिटल पे भी बढ़ता है, तो कैपिटल भी 2,000 रुपये से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस क्या रहेगी, 1,60,000 में से 5,000 गया तो 1,55,000 रुपये। यहां पे होगा ये 66,000 रुपये से, ये होगा 30,000 रुपये से, 1,96,000 में से लेस कर दो 7,000, तो ये होगा 1,89,000, 1,89,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये। इसके बाद हम माल बेच रहे हैं 38 वाला 50 में और उधार में बेच रहे हैं। जब हम माल बेचेंगे तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, 38,000 रुपये से स्टॉक कम हो जाएगा। और इसको मैं बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, मैं इसको 50 में बेच रहा हूं, तो 50,000 रुपये से मेरे डेटर बढ़ जाएंगे और मुझे 12,000 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कितने अमाउंट से, 12,000 रुपये से। तो न्यू इक्वेशंस बनाऊंगा मैं, तो यहां इफेक्ट रहने वाला है 1,55,000 रुपये से। और यहां कितना इफेक्ट पड़ेगा, 66,000 में से 38,000 माइनस कर देंगे तो ये इफेक्ट पड़ेगा 28,000 से। यहाँ 50,000 रुपये से डेटर हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे कितना, 30,000 है प्लस 1,89,000 प्लस 12,000, तो ये वैल्यू आएगी 2,01,000 रुपये से प्लस 2,000 रुपये से। उसके बाद हम सैलरी पे करें एडवांस में। देखो एडवांस में पे करेंगे तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, कितने अमाउंट से, 3,000 रुपये से मेरा कैश चला जाएगा। देखो अगर हम एडवांस पे करेंगे तो एक एसेट और क्रिएट हो जाएगी जिसको बोला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ जाएंगे कितने अमाउंट से, 3,000 रुपये से। तो 1,55,000 में से 3,000 गया तो इसकी वैल्यू आएगी 1,52,000 रुपये और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 28,000 रुपये और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50,000 रुपये और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3,000 रुपये और इसकी वैल्यू जो आएगी 30,000 रुपये और इसकी वैल्यू आएगी 2,01,000 रुपये। इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी 2,000 रुपये। ये हम टोटल करेंगे, टोटल मैच हो जाना चाहिए दोनों साइड का। तो कितना, 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, तो 2,33,000। 2,33,000 इसका टोटल आता है। सेम ईयर 30,000 प्लस 2,01,000 प्लस 2,000, इसका भी आंसर कितना आता है, 2,33,000 रुपये से। ये क्वेश्चन जो है लेफ्ट और राइट इक्विवेलेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है मेरा।